हेलो गाइस, वेलकम टू मेहर पैरामेडिकल क्लासेस। आज अपन हेमेटोलॉजी का एक टॉपिक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एलिसेल कहा जाता है या फिर एस एलिसेल कहते हैं अपन उसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूपस इरिथ्रोमेटस या फिर इसी को कहा जाता है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस सेल का फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या होता है, उसका साइज क्या होता है ना, कैसे दिखाई देता है, उसको कहा जाता है उसका फिनोमिना। तो उसी के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे, एलिसेल का फिनोमिना। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में एलिसेल का डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे कि हम उसको पता कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हेमेटोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज बोला जाए तो ठीक रहेगा, ये प्रकार का डिजीज होता है। ठीक है, तो एलिसेल ल्यूपस इरिथ्रोमेटस होता कब है, कैसे होता है और कैसे दिखाई देता है, उसके बारे में अपन आज समझेंगे। ठीक है, तो एलिसेल जो होता है मेनली हमको कब दिखाई देता है, ऑटो इम्यून डिजीज के कंडीशन में। कब दिखाई देगा, ऑटो इम्यून डिजीज। अब एक नया वर्ड है हमको देखने को मिल रहा है, ऑटो इम्यून। ऑटो का मतलब होता है स्वचालित, यानी कि खुद ब खुद। इम्यून मतलब सबको पता है, इम्यून मतलब क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश हमारा जो इम्यून होता है वो कंफ्यूज हो जाता है ना, कंफ्यूज हो जाता है और ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो हमारे बॉडी के सेल को, हमारा बॉडी के खुद के सेल को खुद का सेल डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उस कंडीशन को या फिर उस डिजीज को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। तो उसी कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिजीज की कंडीशन में हमारे बॉडी में एलिसेल हमको देखने को मिलता है। कैसे, क्या होता है, वो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं, ये सब चीज अपन अभी समझते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या पर्सनली मेरे को भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज के कंडीशन में हमारे बॉडी में एलिसेल हमको देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। ठीक है, ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 5 प्रकार के सेल्स वर्क करते हैं। 5 प्रकार के इम्यून सिस्टम के सेल्स यानी इम्यूनोग्लोबिन जिसको कहा जाता है, वो वर्क करते हैं। किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी में आता है तब हमको क्या हो जाता है, हम डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, हमको डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो बचपन में अपन क्या सोचते थे, किसी प्रकार की मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ हैंड के पास में क्या है, इन्फेक्शन। ओके, तो इन्फेक्शन होने पर बचपन में अपन क्या सोचते थे कि मेडिसिन जो खाते थे वो मेडिसिन सीधा बॉडी के अंदर ट्रेवल करके कहाँ पहुंचता था, इस जंक्शन तक पहुंचता था, वहां पे वो उससे लड़ता था और ठीक करता था। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का मेडिसिन जब हम इंटेक करते हैं, किसी भी प्रकार का मेडिसिन जब हम खाते हैं, तो जैसे ही मेडिसिन हमारे बॉडी में आता है, आने के पश्चात वो हमारे इम्यून सिस्टम के 5 जो सेल होते हैं, कौन कौन से 5 सेल होते हैं, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजी, 5 सेल हमको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में से मेन हमारा कौन यहाँ काम करते हैं, ये 3 सेल होते हैं। ठीक है, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए। ओके, इनको कहा जाता है ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, कहा जाता है इनको ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे समझते चलेंगे अपन। ठीक है, क्या हुआ बॉडी के अंदर में, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अपन कि क्या होता है, कहानी एक्चुअल में चलता है क्या बॉडी के अंदर में, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर द एसएलई सिस्टम। ओके, सो ऑटो इम्यून डिजीज की कंडीशन में क्या हुआ, हमको ल्यूपस इरिथ्रोमेटस हुआ। मैंने फिर क्या बताया कि जब किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आते हैं, तो आने के पश्चात वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डिजीज कॉज करते हैं। जैसे ही हम किसी प्रकार का मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेने पर इनमें हमारा क्या होता है, ये हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोग को, आयरन मैन, आयरन मैन तो सब देखे ही होंगे, टोनी स्टार्क, कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में क्या, जैसे ही हमारा आयरन में क्या होता है, एक जगह पे ट्रेवलिंग करते रहता है, गाड़ी चलाते रहता है, सडनली एक लाइट मैन उस पर हमला करता है। तो लाइट मैन हमला करता है तो क्या होता है, उसके में पावर नहीं रहता है। जैसे ही वो सूट पहनता है उसके में पावर आ जाता है। क्या होता है, जैसे ही वो सूट पहनता है उसके में पावर आ जाता है ना। तो
वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन है, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ये हमारे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं। हमको वाई सेल में हमारा एंटीबॉडी देखने को मिलता है। जब मैं आप लोगों को इम्यून सिस्टम का भी अगर पढ़ाता हूँ, इम्यून सिस्टम का अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं, उस टाइम में आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से इम्यून सिस्टम को समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि जो हमारा एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, वाई सेल में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब किसी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया, किसी प्रकार का क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जैसे ही आया, आने के पश्चात क्या करता है, इसके खिलाफ में वर्क करेगा। तो मान लो हमारा ये क्या है, एंटीजन, क्या है हमारा एंटीजन, यानी कि फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, एक्सेट्रा जितने भी होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एंटीजेंस। ये हमारा क्या है, एंटीबॉडीज, ये हमारा क्या है, एंटीबॉडीज। अब माना कि इस एंटीजन का जो पावर है, जो बाहर से आया है, जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर किया है, उसका पावर है मान लीजिए 70%। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मैं आप लोग को, ऐसा बॉडी के अंदर में क्या होता है एक्चुअल में इम्यून सिस्टम में हमको समझ में आएगा। ठीक है, अब एंटीजन का पावर है 70% और हमारा जो एंटीबॉडीज है, माना कि इसका पावर कितना है, 40%। कितना है, 40%। तो इस एंटीजन के, यानी कि जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है, उसके खिलाफ में हमारे बॉडी में मौजूद एंटीबॉडीज वीक हो गए। अब जैसे ही एंटीबॉडीज वीक हुए, अब हम क्या हो गए, उस बीमारी से ग्रसित हो गए, वो डिजीज हमको हो गया। ठीक है, अब अपन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पता चल गया सिम्टम्स के बेस पे, कि हम बोलेंगे डॉक्टर को कि हमारा पेट दर्द है, कि चेस्ट पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसको शेयर करेंगे। डॉक्टर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में अगर उसको समझ में आता है तब तो मेडिसिन देगा, नहीं तो टेस्ट के लिए बोलेगा। अब उसके अगेंस्ट में क्या देगा, वो हमको मेडिसिन देगा। ठीक है, अब मेडिसिन देगा, मेडिसिन क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में आता है वो क्या करता है, हमारे एंटीबॉडीज को पावर देने लगता है। इस एंटीबॉडीज को क्या कर लिया, पावर दे दिया। जैसे कि मैंने क्या बताया, आयरन मैन का एग्जांपल दिया, आयरन मैन जैसे ही सूट पहनता है उसका पावर आ जाता है। तो वैसे ही जब किसी प्रकार का मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर में इंटर करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज को जैसे ही वो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज का पावर बढ़ जाता है और वो हमारे फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ में ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, सेकेंड स्टेप, दूसरा चीज और समझते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब इस एंटीबॉडीज, अब जो एंटीबॉडी है हमारा, तीन हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं, मेरे लिए अब एली सेल के बारे में अपन चलते हैं कि हमारा इसको ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो तीन हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, आईजीएम, आईजीजी और आईजीए। ठीक है, अब ये जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, ये जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है ना, ये जो हमारे एंटीबॉडीज हैं, अब इनकी भी तो एक कैपेबिलिटी होती होगी ना। कैपेबिलिटी मतलब कैसे, उसकी भी तो एक, कैसे क्या बोलूं मैं आप लोगों को, जैसे कि उनकी एक कैपेबिलिटी होती है, उनकी एक क्षमता, उनकी क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे कि अधिकतर अपन क्या करते हैं, जैसे कि एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ ले लो, जैसे कि आम का एक पेड़ है। ठीक है, आम के पेड़ में क्या होता है, डगाली, बहुत सारे आम फले हुए रहते हैं, संतरा फले हुए रहते हैं, नहीं आम फले हुए रहते हैं, तो बहुत सारे आम जैसे फले हुए हैं, तो उस डगाली की, उस टहनी की एक कैपेसिटी होती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा आम फल जाने के कारण वो डगाली क्या हो जाता है, टूट जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने के कारण अब इसमें क्या हमारा मेडिसिन आया, अगर हमने हाई एंटीबायोटिक यूज किया, अगर हमने हाई एंटीबायोटिक यूज किया, जनरली हम एक डेली लाइफ में ज्यादा टाइफाइड, मलेरिया, छोटे छोटे बीमारी से गुजरते हैं, जैसे कि कैंसर, ब्लड कैंसर। ये जब जो कैंसर होता है, ये कैंसर होने के बाद निपटा देता है हमको, है ना। तो नॉर्मली अपन क्या छोटे छोटे डिजीज से गुजरते हैं, तो हमारे बॉडी को हाई एंटीबायोटिक का आदत नहीं होता है ना। सडनली हमारे बॉडी में किसी कारणवश हाई एंटीबायोटिक आ गया, किसी प्रकार का एंटीबायोटिक हाई अपन ने ले लिया, किसी प्रकार के खाना पीना की वजह से हमारे बॉडी में कई सारे ड्रग्स आ गए, तो उस कंडीशन में ये जो एंटीबॉडी के ब्रांच होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो गए। क्या हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गए। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, हाफ हो गया। तो जो उस, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी मेडिसिन है हमारा, जो मेडिसिन अपन ने लिया है
वो पूरा मेडिसिन हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर दे ऐसा नहीं है। जो जो एंटीबॉडी उसके संपर्क में आते हैं वो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगी, ऐसे टूट जाएंगे, ठीक है। बाकी उसके पश्चात और जो हेल्दी वाले होंगे और जो हेल्दी एंटीबॉडीज होंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। तो हमारा खुद के सेल को हमारे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है, ठीक है। अब एली सेल से चलते हैं, क्या होता है कहानी एली सेल को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एली सेल में क्या होता है, ये तीन हमारे जो सेल है ना, आईजीएम, आईजीजी और आईजीए, ये तीन हमारे क्या होते हैं, ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर में क्या चल रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज चल रहा है। बॉडी के ये जो एंटीबॉडीज हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं, ये एंटीबॉडीज क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं और क्या हो गए हैं, ऑटो न्यूक्लियर। ऑटो मतलब न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने वाले हो गए हैं। क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून चल रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज क्यों चल रहा है, क्योंकि अपन ने हाई एंटीबायोटिक लिया है या किसी प्रकार का हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, उस कंडीशन में क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। तब ये क्या करते हैं, ये हमारे एक इंपॉर्टेंट सेल होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी का एक सेल होता है ना, डब्ल्यूबीसी का एक सेल होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमार्फ सेल। क्या कहा जाता है इसको, पॉलीमार्फ सेल कहा जाता है। कैसे दिखाई देता है हमको, ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमार्फ सेल। क्या कहा जाएगा इसको, पॉलीमार्फ सेल, या इसी को कहा जाता है और न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, पॉलीमार्फ कहा जाता है या इसी को न्यूट्रोफिल कहा जाता है। पॉलीमार्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 से 4 लोब्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे इसमें क्या हो जाता है, लोब्स हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब कहानी चालू होता है यहाँ से। अब यहाँ से रिएक्शंस कैसे होते हैं, हमारा एली सेल बनता कैसे है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तीन हमारे जो एंटीबॉडी है, आईजीएम, आईजीजी और आईजीए, ये तीनों अभी क्या हो गए हैं, ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हो गए हैं। कैसे हुए हैं मैंने समझाया, हाई एंटीबायोटिक को लेकर, और कई सारे रीजन हो सकते हैं, हमारा खाना पीना हो सकता है, और कई सारे डिजीज होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। उस कंडीशन में ये क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होने के कारण ये हमारे न्यूट्रोफिल के इस न्यूक्लियस, ये किससे बना हुआ है, इसमें क्या मौजूद है, हमारा क्रोमेटिन, इसमें क्या मौजूद है, क्रोमेटिन मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं, इसके क्रोमेटिन को अटैक कर देते हैं। क्रोमेटिन को क्या कर देंगे, वो अटैक कर देंगे, इनमें से तीनों में से कोई भी एक क्या करेगा, इसको अटैक कर देगा। तो अब ये जो क्रोमेटिन है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब ऐसे क्या हो गया, ये टूट गया, पूरा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि इसके क्रोमेटिन्स को अटैक कर देने के कारण ये क्या किया, अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर लिया, क्योंकि इसका क्रोमेटिन चला गया, अंदर का न्यूक्लियस अगर खत्म हो गया तो सेल का पूरा मॉर्फोलॉजी हिल जाता है, उसका जो पूरा मॉर्फोलॉजी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, पहला टर्म। सेकंड कंडीशन क्या होता है, समीकरण दूसरा, समीकरण सेकंड में क्या होता है हमारा, देखो क्रोमेटिन को डिस्ट्रॉय करने के कारण हमारे न्यूट्रोफिल सेल का पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ रहता है इसको हम कहते हैं हेमेटॉक्सिलिन बॉडी, क्या कहा जाता है इसको, हेमेटॉक्सिलिन बॉडी। न्यूट्रोफिल जब ओरिजिनल था, अब न्यूट्रोफिल का वर्क क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल का वर्क होता है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इंगल्फ कर लेना, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या हो जाता है, इंगल्फ करना, निगल लेना। किसको निगल लेना, फॉरेन पार्टिकल को निगल लेना, बिकॉज़ डब्ल्यूबीसी के एक सेल्स है तो वर्क क्या करेगा, वो भी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी। आगे होता है क्या कि अब ये हमारा जो हेल्दी न्यूट्रोफिल था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। हेल्दी न्यूट्रोफिल क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटॉक्सिलिन बॉडी कहा जाता है, ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल
बॉडी के अंदर कई सारे न्यूट्रोफिल है, 70% तक न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी में मौजूद रहते हैं। WBC का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल होता है। तो जो न्यूट्रोफिल इन एंटीबॉडीज के संपर्क में आया है, कौन से एंटीबॉडीज? ऑटोन्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ऑटोन्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्यों हो गए? क्योंकि बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज चल रहा है। एक दूसरे के लिंक समझते चलो तो आपको समझ में आएगा। ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ये जो हमारे सेल में क्या हो गए? ऑटोन्यूक्लियर एंटीबॉडीज हो गए। इनके कारण इन्होंने क्या किया? हमारे हेल्दी न्यूट्रोफिल को फॉरेन पार्टिकल है समझकर क्रोमेटिन को उसका डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण हेल्दी न्यूट्रोफिल इसमें चेंज हो गया, डिस्ट्रॉय वाले न्यूट्रोफिल में चेंज हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं? हेमेटोजेनिक बॉडी। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया। अब आगे के स्टेप समझें। अब जो भी न्यूट्रोफिल इन एंटीबॉडीज के संपर्क में आया है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। जो भी हमारा न्यूट्रोफिल है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जो न्यूट्रोफिल हेल्दी न्यूट्रोफिल है, और भी तो न्यूट्रोफिल होंगे, तो जो न्यूट्रोफिल हेल्दी है, जो न्यूट्रोफिल क्या है? हमारे हेल्दी होते हैं, जो न्यूट्रोफिल हमारे सही सलामत है, ऐसे करके, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल हमारे हेल्दी न्यूट्रोफिल है, ठीक है, वो क्या करते हैं? ये जो डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ हमारा न्यूट्रोफिल होता है, जो हमारे हेमोग्लोबिन बॉडी वाला जो होता है, हमारा डिस्ट्रॉय हुआ न्यूट्रोफिल होता है, उसको क्या लगता है? इस न्यूट्रोफिल को क्या लगता है? ये क्या है? एक प्रकार का फॉरेन पार्टिकल है, क्योंकि इन न्यूट्रोफिल का वर्क क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करना, यानी कि इंगल्फ कर लेना। ठीक है, तो इनको लगता है ये फॉरेन पार्टिकल। क्यों लगता है? क्योंकि इनको क्या पता है, जो हेल्दी न्यूट्रोफिल है उनका सेल को ऐसे दिखाई देता है, लेकिन इसने क्या किया? अपने सेल में चेंजेस कर लिया। तो चेंजेस करने के कारण ये जो हेल्दी न्यूट्रोफिल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हुए न्यूट्रोफिल को क्या कर लेते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं। ऐसे हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल के अंदर में एक और ऐसा हमको इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलता है, और यही जो हमारा सेल होता है वो क्या कहलाता है? एली सेल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? एली सेल कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, है ना? अच्छी तरीके से समझने से, स्टेप बाय स्टेप समझने से ये हमको इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है, एक बार लिंक समझा दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ? हमारा बॉडी में क्या चलने लग रहा है? ऑटो इम्यून डिजीज चल रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है? खुद का सेल, खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। किस कारण की वजह से? तो हाई एंटीबायोटिक के कारण, कई सारे हमारे डिजीज के कारण ये क्या होने लगते हैं? हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज चलने लगते हैं। जैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज चलने लगा, ऑटो इम्यून डिजीज चलने के कारण ये जो हमारे तीन एंटीबॉडीज होते हैं, IgM, IgG और IgA, ये क्या हो जाते हैं? ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हो जाते हैं। मतलब ये कंफ्यूज जाते हैं और हमारे न्यूट्रोफिल को, यानी कि पॉलीमॉर्फ को, उनके अंदर मौजूद क्रोमेटिन को क्या करने लगते हैं? डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिससे कि वो अपनी स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेता है। फिर जो हेल्दी न्यूट्रोफिल होते हैं वो इन डिस्ट्रॉय हुए न्यूट्रोफिल को क्या कर लेते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं, जिससे कि हमारा वो क्या कहलाता है? एली सेल कहलाता है। ठीक है, ये डिजीज क्या होता है? क्रोनिक होता है, लंबे समय तक होता है। जनरली हमारे बॉडी में स्किन रैशेस, जॉइंट पेन, ये सब चीज हमको सिम्टम्स देखने को मिलता है एली सेल होने पर। ठीक है, इसका अपन डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना? थैंक यू गाइस।